कथा का भाव है, भोले बाबा की भवानी दरबार में जाकर के कपट कमा लिया। अब हुआ क्या? और भगवान कहते मुझे पाएगा कौन? कौन पाएगा? निर्मल माने जन सोहि पावा, यारे सुनो, निर्मल माने जन सोहि पावा, वही कपट छल शीघ्र भावा। जिसका मन निर्मल हो गया, कपड़े पहनने से मन निर्मल नहीं होगा, ऊपर से स्नान करने से मन नहीं, तन निर्मल हो जाएगा लेकिन मन नहीं निर्मल होगा। जिसके अंदर लोग कहते तपस्या करो, तपस्या किस बात की हमें आपको करना है? अपने अंदर जो अहंकार भरा है कि हमारे पास धन है, कोई कहता बल है, कोई कहता कुल है, कोई कहता ज्ञानी है, जो हमारे तुम्हारे अंदर अहंकार भरा है, ईर्ष्या भरी है, द्वेष भरा है, छलचित्र भरा है, उसको तपा दो, बस काम तुम्हारा सिद्ध, तपस्या तुम्हारी पूरी। भोले बाबा भवानी का त्याग कर दिया। अब विचार करो, ये तो आप लोग देवी की कथा सुन रहे हो, लेकिन वो नारी दुनिया में अभागन है जिसको पति त्याग दे। क्या करती है भवानी? भोले बाबा समाधि को लगा लिया, रोती है आहें भरती है, और सिसकी भरी भरी रह जाती है, रोती है आहें भरती है, भरे भरे रह जाती है, रोती है आहें भरती है। कहो भैया, रोती है आहें भरती है, अरे सिसकी भर भरी रह जाती है। और बता दें, बरधे से बट तक भूमि तक, बरधे से बट तक भूमि तक, और शिखरों पर चक्कर खाती है। सुन लेना इस कथा से माताओं बहनों, अगर तुमने पति की उचित बात भी नहीं मानी, क्या होगा? भोलेनाथ से कहती, भोले बाबा क्षमा कर दो मेरी गलती को, अब मैं किसके सहारे रहूं? कैलाश पर्वत पर अकेले आप समाधि लगाए, एक बार आंखें खोलो, गलती हो गई महाराज, बस एक सहारा तेरा है, और भोलेनाथ सहारा बन जाना। महाराज मेरी नैया अटकी बीच भंवर, जय हो भैया, भोलेनाथ सरकार मेरी गलती को क्षमा कर दो, मेरी नैया अटकी बीच भंवर, सरकार किनारा बन जाना। याद रखना सज्जनों, अब भवानी बड़ा परेशान है। भवानी क्या करती है? भवानी बड़ा परेशान, भवानी एक दिन क्या किया प्यारे भाइयों,
नंदी बैल से कहने लगी भैया नंदी। अब भैया नंदी से बोली है, ए नंदी भैया सुनो, एक काम करो, तुम जाकर के मेरे भोले बाबा से कह दो जाकर के कि मेरी गलती को क्षमा कर दें। अच्छा नंदी बैल कहने लगा माँ एक बात बताएं, हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा है, हम भोले बाबा को कैसे समझाएं, कैसे समझाएं? गलती आपने किया और आप मेरी माँ, भोले बाबा समझ लो पिता। अब बताओ मैं आपका सेवक हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ तुम्हारे ऊपर नाराज हुए तो तुम्हारा त्याग कर दिया, और हमारे ऊपर अगर नाराज हुए तो हो सकता मार भी पड़ जाए, दो चार चाबुक पड़ जाए, महाराज से जाकर के आप ही कहो। भवानी रोती है, लेकिन मेरे भाई ये दुख जीवन में बहुत बड़ा है। पति पत्नी जीवन के दो पहिया हैं और दोनों समान गति से चलते हैं, तो समझ लो स्वर्ग है घर पर तुम्हारे। और जहां पति पत्नी में आपस में तालमेल नहीं है, तो चाहे तुम्हारी 4 मंजिल कोठी बनी हो, चाहे घर पर खटर से व्यंजन बने हो, लेकिन है तुम्हारे लिए बेकार। तुम दिन भर काम करके आए घर के अंदर, पत्नी से बोले भोजन तैयार है, बोली चुप पाए बैठाओ, जब मैं नहीं तुमसे बात करती तुम काहे बोलते हो? जब पति नाराज हो जाता है, सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताऊं, पति और पत्नी का जीवन ऐसा होना चाहिए प्लस माइनस। अगर पति को गुस्सा आ रही है तो पत्नी को थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। बैटरी में 2 सेल होते हैं, एक प्लस एक माइनस। अगर पत्नी ज्यादा गुस्सा करती है तो उस समय पति को भी शांत हो जाना चाहिए, चलो छोड़ो हट जाओ। लेकिन जब दोनों प्लस ही प्लस हुई जी हैं, तब बताओ क्या होगा? पत्नी कहती है सुनो मैं मानने वाली नहीं हूं, क्योंकि हमारे पिताजी सर्विस करते हैं। अरे तुम्हारे पिताजी सर्विस करते हैं, मैं खुद सर्विस करता हूं। अब दोनों में प्लस प्लस फंसा है ना, शांत नहीं हो पा रहा, लड़ाई झगड़े तैयार हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े तैयार हैं। ऐसी समस्या आया करे तो हमारा निवेदन ये है, गुस्सा को शांत करके 2 में से एक लोग गुस्सा शांत कर लो। एक पत्नी बड़ा झगड़ालू थी, एक बाबा के पास गई, बाबा से कहने लगी हमारा पति बहुत मुझे प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है, अपशब्द बोलता है। तो बाबा ने विचार किया जब मेरे से इतना बोल गई है एक शाख में, तो पति से कितना बोलती होगी। पति ने अब क्या किया, बाबा ने एक पुड़िया में थोड़ी सी भस्म उठाया और कहा ऐसा है पति देवता जैसे घर में आवे, इसको मुख में दबाए रखना, अंदर मुख के न जाने पावे, बस। हाँ अब पुड़िया दबाए, पति देवता है, पति देवता बोले भोजन तैयार है, भोजन आ गया, कपड़े उतारा, कपड़े साफ कर दिया, झाड़ू पोछा लगा दिया, कोई बातचीत नहीं। 1 हफ्ते के बाद में पत्नी गई और पति को भी साथ में लेकर के गई, कहने लगी स्वामी हमारी तुम्हारी लड़ाई इन बाबा के द्वारा बंद हुई है। बाबा को इनाम देने लगे पति देवता, धन्य हो महाराज हमारे घर का झगड़ा दूर कर दिया। बाबा कहने लगे ना हमारे पास कोई जादू है ना कोई शक्ति है, सिर्फ ये है तुम लोगों का बहम, तुमने मुख बंद कर लिया, हमने दिया था पुड़िया, कैसा मुख में रखे रहना, तुम जब आए तो इसने कोई बातें लाभ नहीं हुई, और जब बात नहीं हुई तो झगड़ा किस बात का? बातें लाभ तो झगड़ा, ज्यादा झगड़ा बनाए लगे। एक काम और करो, हमारे भाइयों निवेदन है इस समय पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास 4 से 10 जोड़ी कपड़ा न हो। लड़ाई झगड़ा ज्यादा देखो, बैग उठाओ, उल्टा सीधा कपड़ा ओढ़ना, हरे लागा गूंजा लागा, जा लड़ो तुम घर में देखी देवालन की लड़ी हो। जा रहा हूं हरियाणा, 21 साल बाद आऊंगा। अरे तुरंत ही देख ले हो, लड़ाई वह जो रहे, जाए ना जाए ना जाए जाए ना जाए ना।
अब ऐसे कबू ना कहे टुंगी बाबा तुम्हारे कसम पता ना अब जाए ना हम कैसे रहे लड़ाई तुरंत शांत। अब भोले बाबा के दुई जने की लड़ाई तीसरा कोई समझाने वाला नहीं है भैया। भवानी इतना परेशान है, एक दो दिन नहीं, एक दो वर्ष 4 वर्ष नहीं, लगभग में बीते संबत साहस 87। लेकिन 87,000 वर्ष का वियोग सहना, पति से दूर रहना। पति देवता बैठे हैं और पत्नी ना बोल जाना, एक दिन ना हो, 2 दिन ना हो, ना पत्नी को भूख न पति को भूख, हाई टेंशन। लेकिन है दोनों जने जिद्दी। तुम ना बोली हो तो हम हो ना बोलूंगा, हाँ तुमसे काम कमजोर रहना। ए भैया बीते संबत साहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। वर्षों के बाद में जो ही आंखों को खोला तो भोले बाबा के मुख से क्या निकला? जैसे हम आप लोग सुबह उठते हैं तो भगवान का नाम बोल लेते हैं और आदत पड़ जाए, आप लोग उठते हैं कोई कहता राम राम, कोई जय माता की। और हमारी बिटिया ज्यादा इनको दुलार होता है माता से। अगर जरा सा भोजन तैयार कर रही है, जरा सा उंगली जल गई गैस से या कैसे, अरे मम्मी, उस समय भगवान का नाम ले का है, उनकी आदत पड़ी है, मम्मी की आदत पड़ी है। तो यह लिए कहा जाता भैया राम राम बोल लो। उस समय बिटिया कोई भी हो पहले मम्मी के नाम आवता, मम्मी से ज्यादा प्रेम है ना भैया। भोले बाबा के मुख से क्या निकला? भोले बाबा को किससे प्रेम है? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगतपति जागे। बोलने लगे तो ही सती ने विचार किया अब भोले बाबा जगे। अच्छा सुनो, माताएं बहनें बात नहीं मानती, लेकिन जब कार्य बिगड़ जाता है तो भैया खुशामदी खूब कर लेती हैं, पाए छुई हैं, हे पति परमेश्वर देवता हमसे बड़ी गलती हो गई। अब भोले बाबा को प्रणाम किया। कौन? सती। कैसे? प्यारे आई शंभु पद बंदन कीन्हा, तकरार के 87,000 वर्ष हो गए, लेकिन भाव वही है। और भोले बाबा भैया पत्नी में कहा सुनी हो जाए, कितना भी कुछ हो, लेकिन अपनी पत्नी को कोई माता नहीं बनाएगा। लेकिन भोले बाबा वो अरे
जिनको गुस्सा आती नहीं है उनका ना गुस्सा आई, और जब आ जाती है तो जल्दी जाता हूं ना। कोई कहे लगे भैया तुम्हारा भाई तो बड़ा सीधा है। हाँ भैया हमारा सीधा भाई है, बड़ा भाई मेहनत करता, मेरा सम्मान करता। माताओं बहनों में बातचीत होने लगी, क्या बतावें, किसी के घर में कहा सुनी भाई तुम तो बहना बड़ी गहरी गंगा नहाया रहो, ऐसे पति को पाया। बेचारे कुछ सुनाई बोले थे ना तुमका कुछ कहा था। अरे वाह, अरे टिंकू की मम्मी का तुमका बताई, ऐसी बात बताओ। उनकी गुस्सा देखो कहाँ, जब उन्हें जन गुस्सा आ जाए जाता बिल्कुल ही करिया ना को समझाओ दौड़े दौड़े हो मत भोले बाबा 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए, अपने सामने आसन दिया। और सामने आसन किसको दिया जाता है? माता को, क्योंकि दुनिया में माता की शक्ति के आगे कोई शक्ति है ही नहीं। दुनिया में जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में पाला, जन्म दिया, तुम्हारी सेवा किया, कुछ हमारे आपके ऊपर ऋण है, जैसे माता का ऋण, पिता का ऋण। लेकिन पिता के ऋण से उद्धार हो सकते, लेकिन माता के ऋण से उद्धार कभी नहीं हो सकते हो। एक गुरु ऋण, एक प्यारे अतिथि ऋण, ये सभी होते हैं। क्या बताएं, भोले बाबा सामने आसन दिया और भवानी से कहने लगे सुनो देवी, को समझ में आया। भवानी कहने लगी सरकार अब उन्हीं राम की कथा सुना दो जिनको मैं कहती थी कि ये भगवान नहीं है, हमसे गलती हो गई। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस दिन तुम परमात्मा को, वो ईश्वर को, जो दुनिया का मालिक, उसे मालिक कहना बंद कर दिया, तो फिर तुम्हारी कहां से चलने वाली है। अगर कोई भाई हो, वैज्ञानिक हो, कोई किसी पद का हो कि परमात्मा की मर्जी के बिना कार्य कर ले। जीवन में जो बदलाव आते हैं, जीवन चक्र चलता, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा आ गया। जवानी किसी ने रोक पाया? रोके चक्कर में तो सब पड़े। जरा सा बाल सफेद होने लगे, पहुंच गए नाई की दुकान पर, भैया बढ़िया गार्नियर डाई लगाना। नहीं माने ना, लेकिन अब कहां तुम रोक पाओगे जवानी मेरे भाई। सब भगवान के हाथ की चीज है। क्या हुआ? कहने लगी मुझे उन राम की कथा सुना दो। कौन से राम? भोले बाबा कहने लगे सुनो कौन से राम बतावे। एक राम दशरथ के बेटा, यहाँ पर कवि की बड़ी प्यारी कल्पना का भाव है। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम जो घर घर लेता। ये महाराज कौन से राम की भोले बाबा बता रहे हैं? देवी एक राम है जो जगत का सारा, एक राम है जग से प्यारा। बस वही राम की कथा सुना दो जिनकी आप पूजा करते हैं। भोले बाबा भवानी से कहने लगे भवानी एक बात बतावें, कथा ध्यान से सुनना। कथा कहीं सुनने जाओ, कथा साधारण नहीं है, संसार का कल्याण करने वाली है। लेकिन मन तुम्हारा लगा हो डायरेक्ट श्रोता वक्ता, जब दोनों का प्यारे सज्जनों ध्यान एक तरफ होता है, तब भगवान की कथा। और वाह भाई, ये 10 मुद्रा हमारे लिए बहन जी की तरफ से और 10 मुद्रा मोनू भैया जी के लिए पुरस्कार आए हैं, जिनके द्वारा ये आप लोगों तक मधुर आवाज पहुंचाई जा रही है। धन्यवाद है भैया जी के लिए। प्यारे का ध्यान से बैठ करके कथा सुनो। और भवानी
कथा सुनने लगी और अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनाएंगे। भैया जो जिसमें विश्वास रखता है उसी के तो गुणगान गाएगा। क्या करें, भवानी की प्यारे नजर एकाएक आकाश मार्ग में पहुंच गई। आप लोग ध्यान से कथा सुन रहे हो और जब कथा ध्यान से सुन रहे हो अगर ध्यान इधर उधर हो गया तो बताएं, बीच में हो सकता है तुम्हारी बात कट जाए, क्योंकि दूसरी तरफ ध्यान हो गया ना। और भवानी की यही दशा हुई। भवानी ने क्या देखा, आकाश मार्ग में विमान जा रहे हैं। अब भवानी ऊपर को देखा, ध्यान हट गया, कथा से हट गया ध्यान। अगर आपका ध्यान कथावाचक की तरफ नहीं है तो बीच बीच में बात कर जाएगी। तब तक के दूसरा विमान, जिनमें बढ़िया ढोलक बज रही, गाना हो रहे, माता जी के भजन हो रहे, तब तक के लिए फिर देखा विमान पर विमान जा रहे हैं। भवानी कहने लगी भोले बाबा से, रुको महाराज रुक जाओ, रुको। मतलब क्या बात है, क्या ये विमान कहाँ को जा रहे हैं, ये सब विमान कहाँ को जा रहे हैं। तो भोले बाबा कहने लगे भवानी एक बात बताएं, ये दुनिया है, कोई पैदल चलती, कोई हाथी से, कोई घोड़ा से, कोई जीप से, कोई ट्रक से, कोई बाइक से, दुनिया से तुम्हें मतलब क्या। तुम जो कथा सुनने के लिए बैठी हो तो कथा सुनो। नहीं महाराज बता, मैं एक दो नहीं, लाइन लगी है, लाइन लगी महाराज। कहां तक बताएं, ऐसा है ये बताओ विमान सब जा कहां रहे हैं, क्या सब लाइन लगे हैं, क्या बतावें। और उसमें इतना सुंदर क्या देखा, सती बिलो के विमाना, सती बिलो के विमाना, नाच करे सुंदर विमाना। महाराज बताओ। भोले बाबा कहने लगे कथा में डिस्टर्ब कर दिया, अब बताओ। पहले कहा कथा सुनो, अब कथा सुनाने लगे विमान बताओ। नहीं महाराज बताओ, इतनी लाइन लगी है, कहां कहां जा रहे हैं। तो भोले बाबा ने ध्यान लगाया, कहा सुनो, तुम्हारे पिता यज्ञ किया है दक्ष महाराज ने। अरे पिता के हैं यज्ञ, तब तो कितनी खुशी। अब भैया अपने घर में कोई मांगलिक कार्य हो, कथा हो, यज्ञ हो, भागवत हो, तो माताएं बहनें बेचारी उत्साहित हो जाती, बड़ा प्रसन्न हो जाती। इसी बहाने से अपने हम घर को जाएंगे। लोग माताओं बहनों को दोष देते हैं, मैं के नाम ले ले, बड़ा खुश। अच्छा एक बात बताओ, आप धन्य है हमारी माताएं बहनें, जितना घर उसी के अंदर रहना, वहीं पर भोजन बना करके देखना। अब हर घर में माताएं बहनें जैसे किसी बहाने से, भाई अब कथा हो रही, यहाँ पर बैठी है, अन्यथा ऐसा तो है नहीं। हमारा तुम्हारा सिस्टम अलग है, माताओं बहनों का अलग है। अगर लॉकडाउन लगा था, याद है भैया तेजलाल, तब मालूम पड़ा हुई कि घर के अंदर रहे तेरे कितना क्या है, बताओ। माताएं बहनें सुनती हैं मैं से जो ही सूचना, तो ही इतना प्रसन्न होती हैं। भोले बाबा की भवानी कहने लगी महाराज जब पिता ने यज्ञ किया है तो हमें जाना चाहिए। कहा निमंत्रण दिया, निमंत्रण क्या पिता के यहाँ निमंत्रण, कहा बतावे निमंत्रण नहीं दिया है। तो भवानी तुमने यज्ञ में जाने के लिए कहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ भागवत कहीं भी हो, धार्मिक कार्य कहीं भी हो, निमंत्रण की रास्ता, दल की रास्ता नहीं देखना चाहिए। भैया कोई ऑर्केस्ट्रा कराता है, नौटंकी कराता दल देता है, लेकिन कथा में दोष मानते हैं लोग का दल नहीं दिया, बुलावा नहीं आया। अच्छा ठीक,
जहां पर तुम्हारी अनबन चलती हो वहां पर बिना बुलाए मत जाना, और अन्यथा यज्ञ भागवत कहीं भी हो आराम से जाओ। मेरे भैया ये निमंत्रण क्यों नहीं? ए भवानी सुनो, कहो नी का मोरे मन भावा, क्या बोले भोले बाबा? कहो नी का मोरे मन भावा, यहाँ अनुचित नहीं तो और अनबन चल रही। भवानी ने कहा अनबन किस बात की? तुम्हें नहीं मालूम? एक बार ब्रह्मा की सभा लगी थी और वहां पर राजा दक्ष दो थे, प्रजापति थे ना, और राजा दक्ष अपने दरबार में पहुंचे। भीड़ भाड़ बहुत लगी, और बताएं भीड़ भाड़ देख करके कोई भी हो प्यारे अपने मन में ये न अहंकार लावे कि हमारे ज्ञान के बस, हमारे प्रताप के बस, ये भाई बहन माता बहन भैया लोग दादा बुजुर्ग सब आ रहे हैं। उस परमात्मा की कृपा है, उस मालिक की कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इतनी भीड़ लगी है तो ये कोई मत विचार करे, चाहे हम हो और चाहे हमारे परिचित हो, ये भगवान की कृपा है। तभी दिल के अंदर सबको संतोष मिल रहा है मेरे भैया। और जो समाज को भूल गया, अपने को अहंकार कर लिया, इतना समाज है, ये तो हमारे बन गए, हमारी कथा हो रही है तो इतना समाज इकट्ठा है। प्यारे जिसने समाज को ठुकरा दिया फिर मालिक भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, इतना ध्यान रखना। और जो लोग ऐसा किया है, तुमको धन मिल गया, गरीबों को तुम कुचलते चलोगे, तुम्हें ज्ञान मिल गया, दुनिया को तुम मूर्ख बनाओगे, तुम्हारे पास बल है तो इसका मतलब दुनिया को कुचलते चलोगे, ये तुम्हारा मानवता का कार्य नहीं है। किसी वेद पुराण में नहीं प्यारे सज्जनों पा सकते हो कि किसी को तंग तराश करो, किसी को मारो पीटो, किसी को दुख दो। मेरे भाई बता, जो ही राजा दक्ष ब्रह्मा के दरबार में गए तो बहुत लोगों ने भाई सम्मान किया, प्रजापति थे, लेकिन भोले बाबा उस दरबार में बैठे थे। भाई भोले बाबा राजा दक्ष के दामाद, और कैसे प्रणाम करते, और राजा दक्ष को प्रणाम करते तो राजा दक्ष के सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। उसी दिन से मन में अहंकार बन गया, अच्छा इतनी जनता सब मेरा सम्मान कर रही है और इन्होंने सम्मान नहीं किया। तब से अनबन चलती थी, यज्ञ किया और बिटिया दामाद आए नहीं। बताओ यज्ञ कैसे पूरा होगा? जो सबसे बड़े तुम्हारे पूजनीय हैं वही नहीं आए। भवानी मत जाओ, इसी कारण चलो मुझे निमंत्रण नहीं दिया, तुम्हें दे दिया होता। भवानी कहने लगी हम बतावें, अच्छा देख आवे कि कैसा पंडाल लगा, कैसा मंच बना है। ना ना मत जाओ, ए भवानी बताएं, बिना बुलाए मत जाना जी, बिना बुलाए मत जाना जी, बात मानो हमारी, बिना बुलाए मत जाना जी, बात मानो हमारी, बिना बुलाए मत जाना जी, बात मानो हमारी, बिना बुलाए मत जाना जी, बात मानो
भैया बताएं क्या हुआ। राजा दक्ष के यज्ञ हो रहा, भवानी बार बार कहती भोले बाबा भेज दो भेज दो। भोले बाबा कहने लगे अच्छा है, जब तुम्हारी इतनी इच्छा है तो जाओ। भवानी क्या किया, तुरंत तैयार हो गई और 2 गणों को भेज दिया भोले बाबा ने, जाओ भवानी को यज्ञ स्थल प्रांगण तक छोड़ आओ। अब भवानी चली, भैया मैके की तैयारी, देर तो है नहीं, भैया आ जाए। जैसे बैठी तुरंत वह मेरा कपड़ा बैग तैयार कर लिया फटाफट उल्टा सीधा, और भैया तुरंत अपना बैग टांगा, चलो भैया चलो चलो। और पति देवता अगर विदा करावा जाए तो तैयारी में टाइम लागत है, टाइम लगता है। पहले सखी सहेली से मिली, उसके बाद में कपड़े पहने, कपड़े पहनती है, फिर क्या कहती पता नहीं साड़ी कैसी लेकर के ना प्लेट बने ना पाए रही, क्या करी। पति देवता बोला तुम्हारी तैयारी नहीं हो पाई, पता ना हमारी काहे गुस्सा लागत है बड़ा जल्दी। यहाँ ससुराल महिला हो तन हिसाब से बोलो, बताएं। चल पड़ी कैसे, मैके चली है देखो शिव की दुल्हनिया, मैके चली है देखो शिव की दुल्हनिया, मैके चली है देखो शिव की दुल्हनिया, मैके चली है देखो शिव की दुल्हनिया। बोली झगड़े झगड़े बोली प्रभु से अगड़े यज्ञ देखने को मैके चली है देखो शिव की दुल्हनिया, मैके चली है देखो शिव की दुल्हनिया, मैके चली है देखो शिव की दुल्हनिया। चलते चलते पहुंची, चलते चलते पति की पहुंची यज्ञ स्थल में जाए हो। पति की पहुंची यज्ञ स्थल में जाए हो। देखा है अपमान भोले का, देखा है सभी गई घबराए हो। मैके गई है देखो शिव की दुल्हनिया, मैके चली है देखो शिव की यज्ञ स्थल प्रांगण में पहुंचने वाली है। और इतने में और हुआ भाई और बबलू यादव जी विश्वास से आपके यहाँ से भगवान के पावन दरबार में दान हुआ है और 10 मुद्राओं का दान हम सभी के लिए पुरस्कार हुआ है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद। प्यारे बताएं, भवानी पहुंची, जैसे गेट लगाया है और जो ही पहुंची भवानी की बहनों ने ताना मार दिया, देखो देखो देखो, क्योंकि राजा दक्ष की 27 कन्याएं, चंद्रमा को भी वही थी, वो भी आई थी। अब बताओ, बहनों ने हंसी कर दिया, देखो देखो चिट्ठी ना गई ना निमंत्रण गया, आ गई झोरा झंडा लिए हुए, देखो वो देखो बड़ा लंबे डखन आ रही। भवानी ने विचार किया आते आते मेरा अपमान हो गया, लेकिन माँ जो है, माता ने बड़ा सम्मान किया, क्योंकि मेरे भैया कवि ने लिखा है, आप लोग सुनते खूब हो, क्यों? माँ से पढ़ कर के दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ से पढ़ कर के दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ से पढ़ कर के दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ से पढ़ कर के दुनिया में कोई दिल नहीं। माता ने हमारे तुम्हारे सेवा में
अपनी करनी में रखा, अपनी करनी में रखा, कसर कुछ नहीं। माँ से अरे माँ से बढ़ कर के दुनिया में कोई दिल नहीं। एक जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ के सिवा कोई देव न दूजा, माँ के सिवा कोई देव न दूजा, माँ के सिवा कोई देव न दूजा, माँ के सिवा कोई देव न दूजा। अपनी करनी में रखा, अपनी करनी में रखा, कसर कुछ नहीं। माँ से अरे माँ से बढ़ कर के दुनिया में कोई दिल नहीं। प्यारे क्या किया, सादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी ने विचार किया मेरा अपमान हुआ कोई बात नहीं, अगर भोले बाबा का अपमान हुआ होगा तो मैं इस अपमान को नहीं सहन कर पाऊंगी। मन में विचार किया कि देखते हैं कहीं पर भोले बाबा का नाम इस यज्ञ में कहीं भी होगा तो मुझे संतोष मिल जाएगा। सबके ब्लैक बोर्ड पर आमंत्रण लिखे हैं, सबके बढ़िया चित्र बनाए हैं, भोले बाबा का कहीं नहीं नाम। मन में विचार किया देखते हैं भाई हो सकता है भोले बाबा का कोई जाप कर रहा हो, कथा में जयकारा तक लग जाएगा तो मुझे संतोष मिल जाएगा, लेकिन भोले बाबा का कहीं नहीं नाम। तब कहीं कहा जहाँ हवन हो रहा था यज्ञ मंडप में, क्या देखा, सती जाए देखो तब जागा, अरे बताओ कोई कोई लोग कहा लगते हैं बड़ी जग कही आए। अच्छा दूसरी बोली जग का है जागा है जागा, बिना भोले बाबा के यज्ञ। सती जाए देखो तब जागा, कतहु तीर्थ शंभु बने भागा। भोले बाबा का कहीं नाम नहीं है। भवानी कहने लगी इस यज्ञ के यज्ञाचार्य महाराज, वैदिक मंडल, नगर निवासी, क्षेत्र निवासी जनता जनार्दन, भक्त माताएं बहने, आकाश में सूर्य चंद्रमा सभी मेरी आवाज सुने कि इस यज्ञ में भोले बाबा का अपमान हुआ है। और उसका पति अगर घर पर नहीं है तुम्हारे और तुम अपने मैके गई हो और पति नहीं आया है तो पति का तुम्हारे अपमान होगा। ये माताओं बहनों को बर्दाश्त नहीं हो सकता है, जिनके अंदर प्रेम है अपने पति के प्रति, और बाई चांस अगर उनका स्वभाव ही दूसरा है तो भैया मैके में खुद अपमान कर सकती हैं। कहने लगी एक बात बताइए, घर मान आए हो हमारे मैके में हो, 4-5 भाई हैं और जरा सा मैंने बड़े भैया को टेलीफोन लगा दिया, हाँ होश में आ जाओ, एक तमाचा भेजे सही हो जाओगे। लेकिन अब भवानी अपमान कैसे सहे, कैसे अपमान सहे। कहने लगी हे पवन देव पहुंच सकना तो मेरे भोले बाबा से जाकर के संदेशा कह देना। क्या क्या कहना, हे पवन देव जाकर कहना, और यह सती सत्य पर जानी है,
से बढ़कर के कोई दुख नहीं है। ऐसी माता बहन जो मैके में जाए उसके पति का अपमान हो, मैया ने योग शक्ति के द्वारा अग्नि प्रज्वलित कर दिया, अग्नि जलने लगी और अग्नि में समाहित होते समय सती माता ने मांगा क्या, हे पिधने इतना तो देना, हे पिधने इतना तो देना। यह सती सत्य की धनी रहे, जब जब ये जहां जहां जग में एक जन्म नहीं, जब जब ये जहां जहां जग में शंभु की कहुलनी बनी रहे। जा करके अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। अब विचार करो, ये परिणाम हुआ भगवान पर भरोसा न करते हुए। दोनों गण गए थे, दोनों गण प्यारे उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन राजा दक्ष का जो यज्ञ हो रहा था, ये भैया यज्ञाध्यक्ष इसीलिए यज्ञ में जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो गुणवान भी हो, कुछ धनवान भी हो, सोर्स पौवा वाला हो, कोई प्यारे वाह आपदाएं आवे, कोई बात विवाद हो कम से कम कंट्रोल करने के तो लायक हो। इसीलिए राजा दक्ष ने यज्ञ में अध्यक्ष बनाया था भृगु मुनि को। भृगु मुनि ने क्या किया, मंत्र मारा, एक कत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और राक्षसी ने दोनों गणों को मार करके भगा दिया। दोनों गण भागते हुए भोले बाबा के पास आए, महाराज भोलेनाथ क्या हुआ, तुम रो रहे हो, क्या बताएं मैया, क्या मैया, क्या भवानी को क्या हुआ, का सुनो मेरे मुख से निकल नहीं रहा है। भोलेनाथ दोनों करे अब रोवती ठाने, रोई रोई करती पुकार, हाय विधाता ये क्या कीन्हा और फूटे भाग हमार, राम ने विपदा डाली आज मरी गई महतारी, राम ने विपदा डाली आज मरी गई महतारी, राम ने विपदा डाली आज मरी गई महतारी, राम ने विपदा डाली आज मरी गई महतारी। महाराज राजा दक्ष ने अपमान किया, तुम्हारे अपमान को सहन नहीं कर पाई भवानी मैया और अग्नि में जाहिर करके प्राणों की आहुति दे दिया। दोनों पर अब रोहबत ठाने, रोई रोई करती पुकार, आए विधाता यह क्या कीन्हा, फूटे भागे हमारे, राम ने विपदा डाली आज मरी गई महतारी, राम ने विपदा डाली आज मरी गई महतारी, राम ने विपदा डाली आज मरी गई महतारी। बोले बाबा पहले तो बड़ा दुखी हुए भवानी, क्या तुमने विचार कर लिया था मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं? एक पल नहीं रह सकता हूं तुम्हारे लिए। लेकिन दक्ष तुम राज का ताज पाकर के, इसका मतलब तुम्हारे अहंकार बन चुका है। एक कन्या का सम्मान करना नहीं जाना। अरे मैं नहीं गया था, मेरा निमंत्रण नहीं था, जो तुम्हारी कन्या थी तुम्हारे घर पर गई, तुमने उसका अपमान किया, मेरा भी अपमान किया। भोले बाबा क्रोध में आकर के प्यारे अपनी जटा का एक बाल खींचते हैं और पृथ्वी पर पटक दिया। एक वीरभद्र देव प्रकट हुए, भोले बाबा से कहने लगे सरकार आदेश करो। कहा तुम मेरे क्रोध भाव से प्रकट हुई इसलिए तुम्हारा नाम है वीरभद्र।
जाओ ए वीरभद्र देव, तुम जाकर के राजा दक्ष का यज्ञ हो रहा जहां पर, वहां पर जितने आचार्य कथावाचक माताएं बहनें यज्ञाध्यक्ष वैदिक मंडल नगर निवासी क्षेत्रवासी जनता जनार्दन जो जैसे हो सभी को तुम यथोचित दंड दो जाकर के, और राजा दक्ष का शीश काट करके हवन कुंड में डाल दो, स्वाहा बोल दो। वीरभद्र महाराज चले। जैसे आप लोग बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हो, अभी पीछे से कोई आवे मारपीट शुरू करे, जले समझियो चले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या किया, राजा दक्ष का शीश काट करके हवन कुंड में डाल दिया। यज्ञ का कार्यक्रम बंद हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या करें बताओ। अब कुछ लोग भैया सभ्यते कहने लगे, हम बतावें भोले बाबा अगर नहीं आए तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए क्या किया, सब लोग भोले बाबा को बुलाने लगे। आप लोग भी बुलावे, बड़े प्रेम के साथ में सब लोग बोलेंगे, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, दम 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 रूप जाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, दम 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 रूप जाना होगा। भोले बाबा तुमको आना बोलो, हाँ बढ़िया गुनगुना लो, भोले बाबा को बुलाओ प्रेम के साथ में, ना जोर दो, धीरे धीरे बोलो। आओ मेरे भोले सुंदर आंगन होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, तब नम नम रूप जाना होगा। उसकी चटैया पे आसन लगायो, आसन लगायो भोला आसन लगायो। आ जाओ मेरे भोलेनाथ, उसकी चटैया भोला आसन लगायो, आसन लगायो भोला आसन लगायो। प्रभु जी इसी आसन पर बैठना होगा, इसी चटैया पर आसन होगा, दम 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 रूप जाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, दम 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 रूप जाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, दम दम रूप जाना होगा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। बाबा वहां से चले और चलते हैं
प्यारे भाइयों, भोले बाबा कहने लगे सुनो, अरे भैया नंदी, ऐसा है बड़ा जल्दी जल्दी चलना है। कहाँ को चलना है? महाराज दक्ष के यहाँ महाराज निमंत्रण नहीं है। अरे जाना तो पड़ेगा। क्यों? अरे जाना इसलिए पड़ेगा, भक्त रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो चलो चलते हैं। चलोगे? भोले बाबा क्या किया? प्यारे क्षण मात्र में पहुंच गए यज्ञ स्थल प्रांगण में। प्यारे जिसके जो चोट पेट लगी थी, जो कुछ किसी का हाथ किसी का पैर, सबको ठीक कर दिया। भोले बाबा ने कहा भाई अब यज्ञ कैसे पूरा हो, राजा दक्ष को जीवन दान कैसे मिले? क्या किया? त्रिशूल को आदेश कर दिया, जो मां अपने पुत्र को पीठ की तरफ किए सो रही उसका तुम शीश काट लाओ। और दुनिया में ऐसी कोई मां हो ही नहीं सकती है, क्योंकि माता के सामने कोई दुनिया की वाह शक्तियां काम नहीं करती हैं। माताएं मैंने बच्चे को लिटाया है, अगर रात को करवट लिया तो बच्चे को उठाया, उधर को सन्मुख कर लिया, और उधर जब उधर करवट लिया तो उधर लिटा लिया। एक बकरी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, प्रसव पीड़ा से पीड़ित हो गई, मूर्छित अवस्था में थी। उस बकरे का शीश काट लिया, राजा दक्ष के दर से लगाया। प्यारे भैया, राजा दक्ष क्या करते हैं? अब जीवित तो हो गए, लेकिन प्यारे जैसे बकरी बोलती है, ऐसे प्यारे सज्जनों राजा दक्ष क्या करते हैं? बकरी की भांति में करने लगे। क्यों? राजा दक्ष को था अहंकार, और अहंकार माने अहम माने मैं, और अहम से बना अहंकार। प्यारे याद रखना, राधा श्याम जी भी कहते हैं बकरी जो मैं करती है, यानी यूं न कहा कि हम हैं दुनिया में। तुम्हारे पास मान लिया 10 लाख की संपत्ति है, आगे निकल करके देखो, तुम कहते हो हमारा सबसे सुंदर मकान बना, जा करके देखो शहरों में जितने का तुम्हारा मकान उतने का तो उनका गेट लगा, ग्रिल बनी है। दुनिया में राधे श्याम जी कहते हैं बकरी जो मैं करती है, वो गले छुरी चलवाती है। जीवन दान दिया, यज्ञ पूर्ण करवाया, और यज्ञ पूर्ण कराने के बाद भोले बाबा भवानी के पास गए। क्या देखा? शरीर सब अधजला पड़ा है, शरीर के ऊपर खाल तक नहीं बची। लाश को लेकर के भोले बाबा रोने लगे। भवानी याद रखना, मैं कभी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता हूं, बिना शक्ति के ब्रह्म अधूरा है। प्यारे याद रखना, बिना नारी के नर अधूरा है, और बिना नर के नारी अधूरी है। भवानी ये तुमने क्या किया? मैंने लाख बार समझाया था, मैके मत जाओ मत जाओ, अपमान होगा।
और जहां क्रोध की ज्वाला पड़ रही वहां शांत हो जाना चाहिए। क्या हुआ? भोले बाबा भवानी की लाश को लेकर के सारे भूमंडल पर दौड़ने लगे और सारे भूमंडल की दशा क्या है? पृथ्वी और आकाश मानो डगमग डगमग डोलने लगा। ब्रह्मा जी विष्णु में बातचीत होने लगी, महाराज गजब हो जाएगा। अगर भोले बाबा का क्रोध बढ़ गया तो संसार का विनाश हो जाएगा। चलो जल्दी से। क्या किया? भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, भवानी के शरीर के 9 टुकड़े किया और अमृत छिड़का, जिससे प्यारे सज्जनों वही माता सती के द्वारा 9 शक्ति पीठियां प्यारे बनी, जिनका नाम 9 दुर्गा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे कुसुमांडे चतुर्थम पंचम स्कंद माते षष्ठम कायंतनी चा सप्तम कालरात्रि च महागौरी अष्टम नवम सिद्धिदात्री 9 दुर्गा प्रतीका। 9 दुर्गा जिनका प्यारे आज हम आप लोग पूजन कर रहे हैं। माता जी 9 रूप धारण किया। प्रेम से बोलो 9 दुर्गा मैया की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, शेरों वाली मैया की जय हो। क्या बताएं? एक देवी का अवतार हुआ है और वहां पर सुंदर बधाई गीत गाए जा रहे हैं। सुनो। लल्ला जन्म सुनियाई चो मैया मोहे देना